संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ। दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है? दिल्ली भारत सरकार, देती है? गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकारों में सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज? ये तर्क क्या है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जब भी मीडिया चैनल्स पर जाते हैं, किसी डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, तो यह मान चुके होते हैं कि उनकी बड़ी फजीहत होने वाली है, दुर्दशा हो जाएगी। फिर भी ये लोग जाते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। और इनकी बेइज्जती और इनकी धुलाई जो कर रहे हैं वह कांग्रेस के नेता होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं, यानी विरोधी दल के नेता कह सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया चैनल्स के पत्रकार भी, एंकर्स भी अब अच्छी खासी धुलाई ऐसे नेताओं की करने लगे हैं। खास करके संबित पात्रा के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की धुलाई होती अब दिखाई पड़ती है। जो भी संबित पात्रा का बचाव करता नजर आता है, उनकी बेइज्जती वहां पर तय हो जाती है। हाल ही में संबित पात्रा ने कई ऐसे ट्वीट किए या टीवी चैनल पर जाकर ऐसी बातें कर दी जिसका जोरदार पलटवार भी हुआ। विपक्ष ने तो जमकर क्लास लगाई ही, अब एंकर्स भी उन पर टूट पड़े हैं। संबित पात्रा ने हाल ही में एक बार कह दिया कि दिल्ली सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, और यह बात न्यूज 24 के एंकर संदीप चौधरी ने भांप ली। जैसे ही भाजपा के दूसरे प्रवक्ता शहजाद पूनावाला टीवी चैनल पर आए, डिबेट करने आए, संदीप चौधरी ने उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। हवाला संबित पात्रा का ही दिया गया और उन्होंने पूछ दिया कि जब गले फाड़कर संबित पात्रा यह कह रहे थे कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया, तो आप जरा हमें बताएंगे कि इस देश पर कितना कर्ज है और देश के अलावा बाकी राज्यों पर कितना कर्ज है। उन्होंने तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। शुरुआत करते हैं उस हिस्सा से जिसे जस्टिफाई करने की कोशिश ये कर रहे थे शहजाद पूनावाला, जो भाजपा प्रवक्ता है, पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। इन्होंने कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश की और संबित पात्रा को लेकर फिर संदीप चौधरी ने क्या कहा, ये देखिए। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ। दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसका? आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। तो सुना आपने, यहां पर वह संदर्भ समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद संदीप चौधरी ने अगला सवाल दागा, गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है, भारत सरकार पर कितना कर्ज है, हरियाणा की सरकार पर कितना कर्ज है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कितना कर्ज है, आप बताएंगे? 1 लाख करोड़ का तो होगा ही। तब ये जो है कहते हैं कोई कर्ज आज से है, यह कर्ज तो पहले से चलता आ रहा है। तो संदीप चौधरी कहते हैं ओ जरा ये भी हिस्सा सुनिए, बड़ा मजेदार है। मैं भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसमें? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा देती है। दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकार पर पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज? ये तर्क क्या है? तो देखा आपने, शहजाद पूनावाला जो है अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो परेशान है संबित पात्रा के तथ्यों को कैसे जो है सत्यापित करें, कैसे उनके संदर्भ को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि एंकर ने यहाँ ठान रखा है कि इनकी क्लास तो जोरदार लगाएंगे। संदीप चौधरी यही नहीं रुके, तो फिर उन्होंने फिर वही सवाल किया कि आप इसका जवाब दीजिए। आप संबित पात्रा ने 3000 करोड़ का कर्ज दिल्ली सरकार पर कह दिया और उसको लेकर बखान करने लगे, तो भारत सरकार पर कितना कर्ज हो गया 2014 से अब तक में, ये भी जरा आप बताएंगे क्या? उसके बाद तो शहजाद पूनावाला की मानो घिग्गी बन गई। अरे संदीप चौधरी जी, आप पत्रकार हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ये आप क्या बातें करने लगे, कैसे कह रहे हैं आप, ये सारी चीजें वो करते दिखाई पड़ने लगे। जरा देखिए उस वक्त शहजाद पूनावाला की क्या स्थिति हो गई, कैसे संदीप चौधरी ने इनकी जमकर क्लास लगा दी। पर संदीप चौधरी जी समाज कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही ना आपका शो। बिल्कुल देख सुनिए ना। मैं आप अगर ऐसे करेंगे नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे शहजाद, यू बीन एन एंकर, नो प्लीज प्लीज, नो नो नो, मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। तो देखा आपने, और अंतिम तक संदीप चौधरी ने यह भी कहा
कि हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे, हम आपको बोलने नहीं देंगे जब तक आप हमारे सवालों का सही जवाब नहीं देंगे। अगर आप इसी तरह टैक्टिस अपनाएंगे, नहीं बोलने देंगे, तो फिर हम आपका माइक भी बंद करवाते हैं और वो माइक बंद करने के लिए भी कह देते हैं। जरा देखिए यहां पर क्या हो जाता है। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। आपको मौका दूंगा, आप बोलते रहिए। आई नो ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। प्लीज प्लीज नहीं। सार्वजनिक विषय डालना जरूरी है तो डालिएगा, पहले नहीं। माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए। तो देख लिया आपने कैसे यहां पर पूरी तरीके से भाजपा के इस प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की फजीहत हो गई, भारी बेइज्जती हो गई संबित पात्रा के चक्कर में। संबित पात्रा बहुतों को लेकर डूबे हैं। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो है प्रेम शुक्ला के सामने क्लास लगानी शुरू की थी संबित पात्रा की और भाजपाइयों की, क्योंकि संबित पात्रा ने एक तस्वीर ट्वीट किया था जिसमें राहुल गांधी एक मुस्लिम बच्ची जो 5 साल की है उसके कपड़े और उसके धर्म को लेकर ट्वीट कर दिया था, जिस पर उन्होंने क्लास लगाते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इनको 5 साल की बच्ची में धर्म और कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, नफरत दिखाई पड़ रही है, ये नफरत की खेती करने चल पड़े हैं। बाकी कई तस्वीरें दिखाकर सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को और तमाम भाजपाइयों को बड़ा सा जवाब दे दिया। उसके बाद तो मान लीजिए कि प्रेम शुक्ला जो है सर झुकाकर चुपचाप सुनते रहे और अपनी बेइज्जती कराते रहे। ये लगातार होता रहता है। संबित पात्रा के चक्कर में बार बार ये लोग पिटते दिखाई पड़ते हैं। गौरव भाटिया की भी यही स्थिति हो गई। गौरव भाटिया भी बार बार इस तरह खुद अपनी फजीहत तो कराते ही हैं, दूसरे के हिस्से की भी सुनते वह लगातार नजर आते हैं। गौरव भाटिया को तो बोलना भी पड़ गया कि आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, तो गोडसे मुर्दाबाद बोलना भी पड़ गया। इसके अलावा गौरव भाटिया के सामने अंजना ओम कश्यप ने भी मुश्किल हालात पैदा कर दिए। जो खबर हमने आपको दिखाई थी उस खबर में यह भी था कि गौरव भाटिया के सामने पूछ दिया गया कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगार खुले क्यों घूम रहे हैं, वह जेल के भीतर कब जाएंगे। बात बदलने की कोशिश गौरव भाटिया भी शुरू कर देते हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप चीख कर कहती है कि हम चाहते हैं कि मेरी यह आवाज जो है, मेरी ये जो सवाल है सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुक्मरानों तक पहुंचे और यह जवाब आए कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगार खुला में कैसे घूम रहे थे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ये भी जरा सुन लीजिए, हालांकि आपने पहले सुन रखा है, लेकिन ये सुनना जरूरी है कि कैसे अंजना ओम कश्यप ने गौरव भाटिया की बोलती बंद कर दी। लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर, और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला गया। अब मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। तो ये सिलसिला अभी लगातार चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो सवाल संदीप चौधरी ने शहजाद पूनावाला से पूछ दिया कि भाजपा सरकार पर अभी केंद्र की जो सरकार है कितना कर्ज है, कितने करोड़, कितने लाखों करोड़ का कर्ज है, गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है, हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है, चलिए हम उसका जवाब आपको देते हैं। सबसे पहले आप मनी कंट्रोल की यह खबर देखिए, उसमें बताया गया है 620 बिलियन डॉलर का कर्ज भारत सरकार पर हो रखा है। और मनी कंट्रोल ने हेडलाइन में लिखा, क्या वाकई इंडिया पर 620 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चिंता की बात है। जाहिर तौर पर यह चिंता की बात होगी, जितना विदेशी कर्ज होगा प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लाख रुपए का कर्ज हो जाएगा। और इसमें आप देखिए कि इसमें आरबीआई की रिपोर्ट का ही हवाला दिया गया कि आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल मार्च के अंत में इंडिया पर विदेशी कर्ज बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया। यह पिछले साल मार्च के मुकाबले 47.1 अरब डॉलर ज्यादा है। इसके बाद विदेशी कर्ज को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट की एक बड़ी वजह उस पर विदेशी कर्ज को बताया गया, जो आपने देखा था मई जून जुलाई के महीने में क्या स्थिति हुई थी। यह 12 जुलाई के आसपास की रिपोर्ट है, आरबीआई के हवाले से मनी कंट्रोल ने जानकारी दी है। इतना बड़ा कर्ज है, लेकिन शहजाद पूनावाला को, संबित पात्रा को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाई पड़ने लगा था, जिसके बाद न्यूज 24 पर बड़ी फजीहत झेलने के लिए वो तैयार हो गए थे। बाकी जैसे भाजपा के प्रवक्ता झेलते हैं, या भी झेलते नजर आए। इसके अलावा देखिए अब जब गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है यह भी बताया गया है। एबीपी लाइव की आप यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन है कि गुजरात का सार्वजनिक कर्ज पहुंचा 3 लाख करोड़ के पार, राज्य के वित्त मंत्री ने दी जानकारी।
गुजरात का सार्वजनिक कर्ज 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। और इसकी जानकारी जब वित्त मंत्री ने दी है तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में कितना बड़ा कर्ज है। उसी तरह हरियाणा सरकार के ऊपर भी भारी कर्ज चढ़ गया है। अमर उजाला ने एक खबर प्रकाशित की हरियाणा की सरकार को लेकर कि हरियाणा का बजट प्रति व्यक्ति आय के साथ बढ़ता जा रहा कर्ज का मर्ज 2.23 लाख करोड़ रुपए हुआ बोझ। यह बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मनोहर लाल खट्टर की वहां पर सरकार है जो इन दिनों शिक्षकों पर देशद्रोह राजद्रोह का मामला दर्ज करवा रहे हैं, स्कूलों का विलय करवा रहे हैं। जो फिजिक्स के टीचर हैं वो गणित भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश के टीचर सोशल साइंस पढ़ाएंगे। ये टिप्पणी करके शिक्षकों की बहाली पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जबकि हरियाणा में लगभग 38,000 से 40,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन ये लोग सफाई देते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो भाजपा प्रवक्ता टीवी चैनल पर जाते हैं आधी अधूरी तैयारी लेकर जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि गुजरात में हरियाणा में सरकार पर कितना कर्ज है तो कहते हैं संदीप चौधरी ये आप क्या पूछ रहे हैं, ये क्या तर्क है, ये क्या करते जा रहे हैं आप, लोग आपको देख रहे हैं। वाजिब सवाल में घिघी बंद गई, जवाब इन लोगों को सूझ नहीं रहा था। ऐसे में देश भर में भारी बेइज्जती बार बार संबित पात्रा समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की हो रही है। और वैसे जवाब तो अब एंकर्स भी दे रहे हैं, बाकी विपक्ष के नेता भी बार बार इनकी क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था कि संबित पात्रा की क्लास तो एक बार खुद लगा दी गई थी जब पवन खेरा ने कहा कि आप तो हिंदू ही नहीं है, आप हमसे सर्टिफिकेट ले लो और हिंदू मुस्लिम करना बंद करो इस देश में। तो यह कड़ी फटकार थी। भाजपाइयों को डबल अटैकिंग मोड में कांग्रेस से भी जवाब मिल रहा है। अब टीवी चैनल्स ने भी धीरे धीरे भाजपाइयों से कड़े शब्दों में सवाल पूछने शुरू किए हैं और उसका जवाब मांगा जा रहा है कि बीते 8 सालों में देश की दुर्गति क्यों हुई है, इसका जवाब दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।